हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग करने वाले हैं पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, वेयर हाउसिंग करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ई बैंकिंग और इंश्योरेंस कंप्लीट कर लिया है। वो आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो अपलोड हो गया है, वो आप देख लो पहले। ठीक है, फिर अब इस पे आ जाना। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना कोई देरी किए इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले है पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज क्या है, नाम से पता चल रहा है कि पोस्ट। तो आपको पता है कि हम लोग अभी इतना पोस्ट नहीं करते, बट पहले के जमाने में जहाँ पे मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, ठीक है, पीसी लैपटॉप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अभी आपको किसी को टेक्स्ट भेजना है, मैसेज भेजना है ना, कुछ करना है, कुछ बताना है, तो आप कॉल्स कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, राइट। बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे पास कि हम दूसरे इंसान तक पहुंच सकते हैं। वैराज पहले के जमाने में, पहले के टाइम में जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, पीसी लैपटॉप्स इतने नहीं थे, या फिर जब पीसी आया था लेकिन सबके पास नहीं था, तो क्या किया जाता था, लेटर्स लिखे जाते थे। ठीक है, तो लेटर्स लिखे जाते थे और वो हम लोग पोस्ट करते थे। ठीक है, मतलब लेटर आप लिखोगे, फिर वो आप वो जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डालोगे, फिर वो जो ऑफिस होता है पोस्ट ऑफिस, वो लेटर्स कलेक्ट करके सॉर्टिंग करते थे। उनके पास एक मशीन होती थी जो सॉर्ट करते थे उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो जो जो सिमिलर टाइप के एड्रेस है या सेम सेक्टर के एड्रेस है, सेम एरिया के एड्रेस है, उनको एक साथ किया जाता था। कोई एड्रेस अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, तो जो भी वहां पे एम्प्लॉयज होते थे वो हेल्प करते थे, कि असिस्ट करते थे कि ये एड्रेस हो सकता है। फिर उसको वहां पे भेजा जाता था, जहां का भी एड्रेस है उस लेटर को वहां पे, तो वाया ट्रेन भेजा जाता था या वाया वाटरवेज या जो भी है बस के थ्रू, कैसे भी वहां तक पहुंचाया जाता था। और वहां के जो लोकल पोस्ट ऑफिस है वहां पे सेंड किया जाता था। डायरेक्टली एड्रेस पे अगर नहीं सेंड कर पाते थे तो पोस्ट ऑफिस पे सेंड करते, तो वहां का पोस्टमैन उधर के एरिया में वो लेटर दिया करता था। ठीक है, तो इतनी लंबी प्रोसीजर थी। ठीक है, अभी भी हम बहुत सारी जो चीजें हैं, जो डिलीवरी वाली चीजें हैं, वो थ्रू पोस्ट करते हैं। अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये काम करते हैं कि वो डिलीवर करते हैं, सिर्फ डिलीवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टल सर्विसेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। तो नेशन वाइड नेटवर्क, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में, इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस ऑपरेट होता है, ऑब्वियसली वो इंडिया पोस्ट के अंडर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट ऑपरेट ओवर 155 मतलब 1,55,000 ऑफिसेस अक्रॉस 22 पोस्टल सर्कल्स। तो इतने सारे ऑफिसेस है जो इंडिया पोस्ट मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो पोस्टल सर्विसेज है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस हमारी कंट्री कंट्रोल करती है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट थ्रू पोस्टल सर्विसेज देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कीम्स होती है पीपीएफ का, पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो उसके थ्रू हम सेविंग्स कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती है। ठीक है, किसान विकास पात्रा, ये भी एक स्कीम है। एनएससी एक स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर्स। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के जो स्कीम्स होती है, या फाइनेंशियल सेविंग मोड्स आप बोल सकते हो, कि आप सेविंग कर सकते हो इन चैनल्स के थ्रू, ये सारी चीजें पोस्टल के अंदर आती है। ठीक है, फिर मेल डिलीवरी includes letter, parcel, registered mail, insurance for items, speed post, 1000 plus domestic destinations, 97 countries। तो इतने सारे डिलीवरीज हैं। ठीक है, तो आपको कुछ पेपर वर्क का आप पेपर वर्क की चीजें डिलीवर करना चाहते हो, डिलीवर इन द सेंस क्या, कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, तो ये हम पोस्टल सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं। हमारे लेटर्स, पार्सल्स हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे वेंडर्स क्या करते हैं कि अगर वो ऑर्डर्स लेते हैं तो वो कोई पोस्टल सर्विसेज के थ्रू दूसरी जगह तक जो उनकी कस्टमर्स है उन तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, उनके कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस वो पे करते हैं। ठीक है, की रोल क्या है हमारे पोस्टल सर्विसेज का, ट्रस्टेड अफोर्डेबल कनेक्शन रूरल बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स। तो यूजुअली पोस्टल सर्विसेज ज्यादातर रूरल एरियाज में किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज में लेटर्स इतने पोस्ट नहीं किए जाते, हालांकि पार्सल्स या कोई हमारे पेपर्स या कोई पॉलिसी पेपर्स या कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम बोलेंगे, तो वो हम ज्यादातर हम लोग
पोस्टल सर्विसेज थ्रू सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन अर्बन एरियाज में तो लेटर्स भी, पार्सल्स भी, लेटर्स भी अभी तक बहुत सारे एरियाज में ये डिलीवर किए जाते हैं, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में, सॉरी रूरल एरियाज में उस वहां पे बिजनेसेस, छोटे मोटे बिजनेसेस को या फिर हाउस होल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करता है वो उनके लाइफस्टाइल में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एरियाज में अभी भी लोग इतने ज्यादा मॉडर्न मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं यूज करते ताकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाए, तो वो बहुत जगह पे लेटर्स वगैरह भी भेजते हैं, ठीक है। बाकी यूजुअली हमारे अर्बन एरियाज में तो बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए हम पोस्टल सर्विसेज यूज करते हैं, स्पेशली डिलीवरिंग गुड्स या फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगर आपको कहीं दूर भेजना है तो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हम भेजते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज का एकदम बेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप रिलेट कर पाओगे वो है कि आपके घर पे जो टाटा स्काई लगाया जाता है ना, जो टेरेस के ऊपर लगाया जाता है, या आपके घर पे जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसको हम टेलीकॉम सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि टेलीकॉम सर्विसेज का पार्ट है वो, ठीक है। हम देखेंगे और चीजें, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकबोन फॉर बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो ये सारे सेक्टर में टेलीकॉम इंडस्ट्री या टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो बिजनेसेस हो, एजुकेशन हो, गवर्नेंस हो या फिर नेचुरल डिजास्टर, मतलब जब फोरकास्टिंग करते हैं तभी भी टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। फोरकास्टिंग मतलब जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, पहले ही पहचानते हैं, देखते हैं कि टेलीकॉम सर्विसेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, तो हमें डिजास्टर को पहचानने के लिए कि कोई डिजास्टर आ रहा है या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो हम फोरकास्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। जो नेचुरल डिजास्टर की पूरी टीम होती है या उसका जो डिपार्टमेंट होता है, वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग का जो डिपार्टमेंट होता है, वो सारी चीजें टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, यूज करती है, ठीक है। ग्रोथ ड्राइवर, telecommunication contributes 6.5 of Indian GDP and created millions of jobs. Modern network infrastructure includes fiber, satellite and mobile. तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, सर्विसेज है, ये सारी चीजें मोबाइल फोन्स नेटवर्क के लिए, हमारे लिए सैटेलाइट यूज किए जाती है, मोबाइल फोन्स मोबाइल यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट, फाइबर्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी हम टेलीकॉम सर्विसेज या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को मतलब बिल्ड करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बिना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अधूरी है, नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कंट्री का बताया है कि 6.5% ऑफ जीडीपी ये कहां से आता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से आता है, ठीक है। मतलब ये एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारे इंडिया के जीडीपी में, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 6.5 अभी का परसेंटेज है करंट वाला। क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के वजह से उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है ताकि लोग अवेल कर सके, जॉब्स को ज्वाइन कर सके, जॉब कर सके, ठीक है। फिर कौन से टाइप की सर्विसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलुलर मोबाइल, वॉइस, एसएमएस, डाटा, इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स इंक्लूड एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस। ये सारे जो हम देखते हैं, बड़े बड़े टावर्स देखते हैं कि टावर की वजह से नेटवर्क आ रहा है। हम बोलते हैं ना, कोई विलेज एरिया या टाउन वगैरह में जाते हैं तो बोलते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, अभी तो 5G आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, किसके वजह से होती है, ये जो सारे कंपनीज है, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, ये जो सारे कंपनीज है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो किसके वजह से होता है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी के वजह से, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के वजह से होता है, ठीक है। फिक्स्ड लाइन, लॉन्ग डिस्टेंस वॉइस एंड डाटा ओवर फाइबर नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क होता है कि हम दूर रहने वाले, ठीक है, इंसान के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनको एसएमएस भेज सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं ना, आप इंटरनेशनल कॉल्स भी कर सकते हो, है ना। अगर आपका विलेज काफी दूर है तो उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नेटवर्क, ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बिल्ड करा के देती है। फिर है केबल टीवी, ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट इवॉल्विंग टूवर्ड
इंटरैक्टिंग सर्विसेज, तो हम जैसे केबल टीवी की बात करते हैं, अभी तो टाटा स्काई और सेट टॉप बॉक्स वगैरह होता है, पहले केबल टीवी हुआ करता था। तो केबल टीवी की वजह से हम एंटरटेनमेंट को एक्सेस कर पाते थे, है ना, बहुत सारे चैनल्स। पहले तो दूरदर्शन होता था, काफी फेमस, काफी एक ही वो चैनल होता था इनिशियली, और वो केबल टीवी पे आता था। और क्यों आता था? ताकि लोग एंटरटेन हो सके, जो लोग फ्री बैठते हैं, जो लोगों के पास एक्चुअल में फुल टाइम काम नहीं है, वो बोर हो जाते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट सोर्स आया था उस टाइम पे, और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था इवॉल्विंग टूवर्ड्स इंटरैक्टिव सर्विसेज, ताकि वो लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सके। ठीक है, इंटरैक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी टेलीकॉम सर्विसेज। फिर VSAT, सैटेलाइट कनेक्टेड टू रिमोट एरिया, सपोर्ट टेली एजुकेशन, ई हेल्थ, मार्केट डाटा, डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट टीवी वाया सेट टॉप बॉक्स। तो हाँ, सैटेलाइट कनेक्टेड टू रिमोट एरियाज, सपोर्ट द टेली एजुकेशन, ई हेल्थ एंड मार्केट डाटा। ठीक है, तो ये रिमोट एरियाज में भी हमें सपोर्ट करती है। पहले रिमोट एरियाज में कुछ भी नहीं हुआ करता था, है ना, लोग मोबाइल फोन एक्सेस नहीं कर पाते थे, अगर मोबाइल फोन है तो भी नेटवर्क्स नहीं होते थे, BSNL ज्यादा चलता था, है ना, विलेज एरियाज में BSNL। अभी बहुत सारे अर्बन एरियाज में BSNL के टावर्स लगाए जा रहे हैं, और बहुत सारे रूरल एरियाज में भी बाकी के जो टावर्स है, जियो हो गया, रिलायंस जो है हमारा, एयरटेल हो गया, ये लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमें रिमोट एरियाज में भी मिल रहा है। टेली एजुकेशन, ई हेल्थ, टेली एजुकेशन हमें पता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन हम हमारे नेटवर्क के थ्रू, मतलब नेटवर्क इन द सेंस कि हम हमारे पास नेटवर्क है, डाटा है, ठीक है, उसकी वजह से हम ई एजुकेशन, क्योंकि हम सारे एप्लीकेशन चला पाते हैं हमारे नेटवर्क के थ्रू ही। आप अगर वाईफाई नहीं लगाओगे या आप नेट पैक नहीं मारोगे तो आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके थ्रू हम ई एजुकेशन एक्सेस कर पाते हैं, है ना। ई हेल्थ मतलब जो ऑनलाइन मेडिकल फैसिलिटीज होती है ना, वो सारी हम एक्सेस कर पाते हैं, मार्केट डाटा देख पाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट टीवी सेट टॉप बॉक्स, तो जैसे हमारे घर पे जो डिश टीवी होती है, ठीक है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी के घर पे सेट टॉप बॉक्स होते हैं। अभी तो टाटा स्काई वगैरह इतना नहीं लगाते, कोई कोई जगह पे लगाते होंगे, हमारे एरिया में तो सब लोग सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं। और ये सारा क्यों पॉसिबल हो पाता है, ये सब कैसे हो पाता है, ये टेलीकम्युनिकेशन की वजह से हो पाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो और हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट सर्विसेज। ठीक है।